हाय एवरीवन। खुद की रिस्पेक्ट करवाना सीखो, खुद की वैल्यू बनाओ। अब देखो, आपको क्या अच्छा लगता है? कोई भी ऐसे ही ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके आपको कुछ भी बोल जाता है, आपका मजाक उड़ा जाता है, क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो फिर अपनी वैल्यू बनाओ ना, बनाओ ना। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, भाई हम अपनी वैल्यू तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं बताती हूँ ना आपको क्या करना है। देखिए, कुछ बातें बताऊंगी, आप उनको अप्लाई जरूर कीजिएगा। जब आप उनको अप्लाई करोगे ना दोस्तों, आपकी वैल्यू तो अपने आप ही बन जाएगी। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खुद को कमजोर नहीं समझना है, खुद को कम नहीं समझना है। ठीक है, ये ठान लो कि मैं कमजोर नहीं हूं और मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, फर्क नहीं पड़ने से मेरा ये मतलब नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमारे लिए गलत सलत बोल रहा है, तो हमें कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अधिकतर होता क्या है, किसी ने हमारे लिए कुछ दो शब्द गलत कह दिए, हम लोग अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से रिएक्ट करने लगते हैं, या फिर हम इमोशन हो जाते हैं अंदर ही अंदर। हम अपने आप को ही बुरा कहने लगते हैं, अरे मैं तो हूं ही इस लायक, मैं तो ऐसा ही हूं, इसीलिए ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। जी नहीं, आप पर उनकी बातों का असर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर पड़ भी रहा है ना, देखो, एकदम से तो चेंज नहीं आता, धीरे धीरे ही आता है। लेकिन सामने वाले को आपको पता नहीं चलने देना है कि आपको उसकी बात का बुरा लगा या आप पर उसकी बात का कोई फर्क पड़ा। आपको पता है, सामने वाला इंसान जो होता है ना, उसको कब फर्क पड़ता है? उसको जब फर्क पड़ता है जब आप पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी ये सोचने लगेगा कि मैंने इसको इतना कुछ कह रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा ढीठ है ये तो। वो खुद ही माथा मार के और चला जाएगा। कैसे वो आपको परेशान कर सकता है बताओ? किसी की बातों का आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। खुद को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। समझो कि मैं ठीक हूं, ठानो अपने मन में इस चीज को। ठीक है। दूसरी बात, देखो, अपनी एक पहचान बनाओ, एक वैल्यू बनाओ अपनी। कैसे? लाइफ में है ना, कुछ ना कुछ आपको बनना है, कुछ ना कुछ आपको करना है जरूर। ठीक है, तभी ये समाज कदर करता है। कुछ ना कुछ आपको बनना है। जब लोग हमसे ये पूछते हैं ना, आप क्या करते हो, सच बताऊं वो क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं कि इस इंसान को कितनी वैल्यू देनी है हमें। छोटा ही सही, कम ही सही, लेकिन अब कुछ बनिए लाइफ में, ये जरूरी है। देखो, जो इंसान करोड़पति अरबोपति होते हैं ना, उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं। आपके पास भी दिन के 24 ही घंटे हैं। तो कीजिए ना मेहनत, कीजिए ना, बनिए ना, कुछ बनाइए ना अपनी इमेज। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो लाइफ में देखिए, कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बनिए, छोटा ही सही कुछ अपने लिए जरूर कीजिए। एक अपनी अलग पहचान बनाइए। ठीक है। अब देखो, इसमें तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज इसमें दोस्तों यही आती है कि हम क्या करते हैं ना, हम किसी भी इंसान पर विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, और उस इंसान से हम अपनी कुछ पर्सनल बातें, हम कुछ अपने सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा हम कर देते हैं। फिर वो इंसान क्या करता है, हमारी जो हमने अपनी बातें अपना समझ के जो हमने उस इंसान से शेयर की, वो हमारी वही बातें दूसरे लोगों को जाके बताने लगता है। बड़े खुश हो के बताते हैं, देखो इनके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरीके से। फिर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो अपनों के साथ शेयर की थी, यहाँ तो समाज में हमारी बात फैल रही है। तो देखो ना, गलती किसकी है? गलती हमारी है।
अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखो। मुझे तो ये लगता है कि आज के टाइम में भरोसा करना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, आपकी लाइफ में कोई इंसान है ऐसा जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, जिसको आपने कम से कम बहुत बार आपने उसको आजमा रखा हो कि ये इंसान भरोसे के काबिल है, तो ही आप अपनी कोई बात किसी के साथ शेयर कीजिएगा। वरना मैं तो कहती हूँ नहीं करनी चाहिए। देखो, हमारी लाइफ है ना, थोड़ी सी इस तरीके की होनी चाहिए, थोड़ी सी राजदार होनी चाहिए। बिल्कुल खुली किताब नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ। देखो, जब हमारी लाइफ खुली किताब हो जाती है ना, खुली किताब, तो है ना, लोग जो होते हैं ना, उनको पन्ने वो पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता जितना वो पन्ने फाड़ने में उनको अच्छा लगता है। तो अपनी लाइफ थोड़ी सी राजदार बना के रखो। सामने वाले को भी समझ में नहीं आना चाहिए कि ये इंसान क्या है, क्या सोचता है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा अपने आप को प्राइवेट करके रखिएगा। एकदम से खुली किताब किसी के सामने नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और कहूंगी आपको। देखो, खुद को है ना, खुद को अपडेट जरूर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, खुद को अपडेट रखोगे तो आपको जो है नॉलेज बढ़ेगी दुनियादारी की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वैसे भी देखो, जब अखबार आज का होता है ना, तो वो काम का होता है। पुराना हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। कौन पूछता है उसको? कोई भी नहीं पूछता है ना। तो खुद को अपडेट ज़रूर रखना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और दोस्तों, अपना नेचर, जो आपका नेचर है ना, उसको बहुत प्यारा रखना है, लविंग रखना है, केयरिंग रखना है। किसी ज़रूरतमंद के काम आ सको तो ज़रूर आना, सबकी मदद करना, हेल्प करना सबकी। और अच्छा नेचर रखना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। किसी के भी लिए नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सबके साथ में अच्छे से आपको रहना है, बहुत अच्छे से रहना है। और जो इंसान आपसे मिले ना, वो अगली बार आपको ज़रूर याद करे कि हाँ भाई, उस इंसान से मिले थे, बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बातें करता है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। इस तरीके की आपको एक अपनी पर्सनालिटी बनानी है। और देखो, जिंदगी चाहे आपकी 2 दिन की है, 4 दिन की है, जिंदगी को खुल के जीना है। ये नहीं लगना चाहिए कि जिंदगी आपको मिली है, जिंदगी को भी लगना चाहिए कि उसको आप मिले हो। इस तरीके से आपको जीना है और अपना नेचर अच्छा रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और दोस्तों, थोड़ी सी दुनियादारी सीखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग है ना, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हर कदम पर हर इंसान हमारा सिर्फ फ़ायदा ही उठाना चाहता है। आपको पता है, कोई इंसान अगर आपसे बात भी कर रहा है ना, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा है, कोई ना कोई उसको काम है, वो तो ही हमसे बात कर रहा है। ये टाइम आज का ऐसा है। थोड़ी सी दुनियादारी सीखो, थोड़े सी चालाक बनो, क्योंकि भोलेपन का समय नहीं है अब, भोलेपन का समय नहीं है। थोड़े से चालाक बनो, लोगों को देख के समझो कि लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या चल रहा है समाज में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, खुद को अपडेट करते हुए चलना है। और बस अपना नेचर अच्छा रखो, सब लोगों के लिए अच्छा सोचो, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना कर लो। आप अपनी वैल्यू बना लोगे, डेफिनेटली बना लोगे। वैसे आप क्या कहते हो इस बारे में? आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।